आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। नए नवीले शादीशुदा कपल्स हनीमून पर जाते हैं और वहां पर घूमते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, बॉन्डिंग अच्छी करते हैं और जीवन पर्यंत एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए खुशहाल तरीके से रहते हैं। ऐसा ही सपना देखा था इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने। दोनों की शादी हुई मई में और वो 20 मई को हनीमून के लिए उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में पहुंचे। और जब वो इंदौर से गए थे तो हंसी खुशी के साथ गए थे, लेकिन जिस घर से वो खुश होकर के मुस्कुरा करके सबको बाय करके कह के गए थे कि आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे वहाँ से, अब तक सिर्फ लौटी है उस घर में तो राजा की लाश। सोनम का अब भी कुछ पता नहीं चल पाया है। दरअसल आपको बताएं, ये दोनों 20 तारीख को मेघालय पहुंचे थे। पहले वो गुवाहाटी गए, वहाँ माता कामाख्या का दर्शन किया और उसके बाद वो लोग मेघालय पहुंचे, शिलोंग पहुंचे जो मेघालय की राजधानी है। 22 मई को 20-21 दोनों दिन वो अपने परिवार के संपर्क में रहे। 22 तारीख को 22 मई को दोनों दंपति सोहरा की यात्रा के लिए निकले और शिलोंग के सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए उन्होंने बाइक किराए पर ली और 22 मई को शाम को मावल खैद गांव में घूमा उन्होंने और गाइड की मदद से नोग्रियांट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़ गए। 22 मई के बाद से परिवार और उनका संपर्क टूट गया। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों का फ़ोन बंद आ रहा था। परिवार इंदौर में परेशान हो गया। उन्होंने पुलिस को इत्तला की और फिर राजा के भाई फ्लाइट लेकर के मेघालय पहुंचे। 23 मई को मावल खैत गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि एक लावारिस बाइक खड़ी हुई है, चाबी लगी हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और राजा और सोनम की तलाश शुरू कर दी। अब एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है जो हम दिखा रहे हैं। 4 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज है जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है और ये सीसीटीवी फुटेज 22 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल में पहुंचते नज़र आ रहे हैं और इसी जगह पर मोपेड जो पुलिस को लावारिस हालत में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम होटल के बाहर करीब 4 मिनट नज़र आते हैं। सोनम ने अपना जैकेट उतारा है और फिर दोनों होटल के अंदर आए और स्टाफ से बात की। इसके बाद सामान रखकर फिर होटल से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है और ऐसी ही जैकेट सर्च टीम को पुलिस की जंगल में मिली थी, उस पर खून के धब्बे थे। पुलिस ने इस फुटेज को बहुत महत्वपूर्ण सुराग माना है। अब पता नहीं चल रहा कि कहां गए, पुलिस सर्च कर रही है। इस पूरे मामले में 27 मई को पुलिस को वहीं पास में पहाड़ी इलाके में 2 बैग मिले। ये बैग बाइक जो मोपेड थी उससे कुछ दूर खाई पर पड़े हुए थे। अब समस्या ये भी है कि मेघालय में बहुत बारिश होती है और बहुत बारिश शुरू हो गई। पुलिस से इंदौर के सांसद ने भी बात की, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इंटरवीन किया। तमाम दबाव के बाद मेघालय पुलिस इन दोनों को ढूंढती रही। 2 जून को ट्रांसपोर्टर राजा का शव गहरी खाई में मिला और पोस्टमार्टम से पता चला है कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई है।
5 जून को राजा का शव इंदौर पहुंचा, उस घर में पहुंचा जहां से राजा सबको बाय कह कर गए थे और बोल कर गए थे कि मेघालय से लौटेंगे तो सबके लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर के आएंगे। राजा जिंदा नहीं लौट पाए, उनकी लाश आई, पूरे परिवार में मातम है। सोनम के परिवार में भी मातम है, क्योंकि राजा की लाश जहां मिली वहीं पास में वो जैकेट भी मिली है खून से लथपथ, जिस जैकेट में सोनम सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही हैं। सोनम के भाई भी मेघालय में ही हैं, शिलोंग में ही हैं, वो पुलिस के साथ सर्च टीम में हैं, वो भी अपनी बहन को ढूंढने में लगे हुए हैं। और पुलिस कह रही है कि अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन परिवार पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। परिवार ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि लाश मिली है, लेकिन जो हत्या हुई और पेड़ काटने वाली मशीन से हत्या की गई राजा की, तो हत्या की वजह क्या है, किसने हत्या की, क्या मेघालय सुरक्षित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर के खड़ा हुआ है। अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और महत्वपूर्ण सुराग पुलिस इसलिए मान रही है क्योंकि सोनम का शव नहीं मिला है, खून से लथपथ जैकेट रिकवर हुई है और अब उनकी गुमशुदगी के लगभग 13 दिन हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों के फ़ोन कहाँ हैं, दोनों के फ़ोन लापता हैं। आखिरी बार एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है। सोनम जिस दिन अपने पति के साथ घूमने गए थे, वो अपनी सास से बात कर रही हैं। उस दिन उनका कुछ व्रत था और वो ये कह रही थी कि वो घूमने भले ही आई हुई हैं, लेकिन वो अपना व्रत नहीं खोलेंगी। वो ऑडियो भी उनका पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब ये भी चर्चा हो रही है कि क्या राजा की हत्या करके सोनम को किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया है। ये भी एक थ्योरी निकल करके सामने आई है। परिवार कह रहा है कि उनको शक है कि कहीं ना कहीं अपहरण हुआ है, राजा के मर्डर की सीबीआई की जांच कराई जाए। अब अगर अपहरण हुआ है सोनम का, तो अब तक क्या फिरौती के लिए कोई मैसेज आया है, संदेश आया है, फ़ोन कॉल आया है, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। राजा की हत्या हो गई है, उसका पता लग गया है। सोनम को ढूंढने के लिए पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है। पुलिस सोहरारिम के पास माकमा गांव के खाड़ी और जंगली इलाकों में सोनम रघुवंशी की तलाश में जुटी हुई है। सोहरा सिविल सब डिवीज़न के एसडीपीओ बाह पिनहुन सीएम के नेतृत्व में पुलिस ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआरटी, एफईएस और एसआईटी के साथ सर्चिंग में लगी हुई है टीमें, और जैकेट बरामद हो गई है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये जैकेट सोनम की है या नहीं है। परिवार कह रहा है जो जैकेट मिली है वो सोनम की नहीं है, क्योंकि जो जैकेट मिली है उसका साइज़ XXL है और सोनम की फिज़ीक के हिसाब से XXL उनका साइज़ नहीं था। तो ये भी चर्चा है। अब राजा के भाई विपिन ने राजा की अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहीं राजा की पत्नी सोनम के अभी तक नहीं मिलने पर भाई विपिन हैं, उन्होंने कहा है कि पास में ही बांग्लादेश बॉर्डर है और वहां पर उनको शक है कि उनकी बहन का अपहरण करके वहां ले जाया गया है। विपिन ने कहा कि ऐसा सुना है कि यहाँ जो नए कपल घूमने आते हैं उनमें से लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, ऐसा विपिन कर रहे हैं और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और विपिन का ये भी कहना है कि यहाँ पर आम हो चुका है ये सब, यहाँ कपल्स आते हैं तो सुरक्षित नहीं है, पुरुषों की हत्या कर महिलाओं का अपहरण करके उनको ले जाया जाता है, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार होने की भी वो आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि मेघालय में सब कुछ ठीक नहीं है। राजा के लापता होने के बाद से होटल मैनेजर, चाय नाश्ते की दुकान वाला, गाइड ये संदेह के घेरे में है और उनका कहना है कि पुलिस उनसे सही से पूछताछ नहीं कर रही है।
गाइड को जब पुलिस के सामने लेकर आया गया तो वो एक रास्ते में पर जाकर राजा और सोनम की छोड़ने की बात कहने लगा, जबकि आगे का रास्ता दोनों को भी नहीं पता था। अब ये सब सारी बातें हैं, थ्योरी हैं, सच्चाई क्या है भी नहीं पता है। और परिवार यही दुआ कर रहा है कि सोनम ज़िंदा हो। सोनम के पिता को पैरालिसिस है, वो बेड पर हैं, और उनका भाई है वो सर्च टीम के साथ लगातार घूम रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसकी बहन किसी तरीके से उसे मिल जाए। और जब राजा का शव उनके घर पर पहुंचा तो उनकी माँ तो बेहोश होकर गिर पड़ी, और पिता का भी बुरा हाल है। बताया माँ ने कि राजा के पिता को हाल ही में दिल का दौरा भी पड़ा था, और उन्होंने महज 25 दिनों में बेटी की शादी की खुशियाँ और मौत दोनों देख ली हैं। और आपको ये भी बता दें कि हनीमून पर गए राजा रघुवंशी का शव 2 तारीख को शिलोंग में वेई साडोंग फॉल्स के पास रियाद अरलियांग के करीब 150 फीट नीचे मिला था। पत्नी को ढूंढने के लिए अभी तक पुलिस टीम जो है सर्च में लगी हुई है, और इसके आगे कोई जानकारी नहीं है। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी इंदौर में। वो 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। राजा इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। दंपति पहले बेंगलुरु गए, वहाँ से उन्होंने गुवाहाटी की फ्लाइट ली, उन्होंने माँ कामाख्या के दर्शन किए, और फिर वहाँ से वो मेघालय पहुँच गए। शुरुआत में परिवार से उनकी बात हो रही थी, फिर परिवार से भी संपर्क टूट गया। पहले परिवार को लगा कि वहाँ नेटवर्क का इशू है, और जब 23-24 मई से दोनों के फ़ोन बंद हुए तब परिवार को चिंता हुई, और वहाँ पर उनके भाई शिलांग पहुँचे, और इसके बाद से सर्च टीम और तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। मेघालय हर साल लाखों टूरिस्ट जाते हैं, और मेघालय को और मेघालय के टूरिज़्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है मेघालय में कानून व्यवस्था और लोक सुरक्षा को लेकर के चिंतित होंगे, और होना भी चाहिए। देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या निकल के आता है, कौन दोषी है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। ना ही पुलिस इस पर अभी कोई औपचारिक तौर पर कमेंट कर रही है। उम्मीद है कि सोनम रघुवंशी सकुशल होंगी और उनको ढूंढ लिया जाएगा और वापस इंदौर लेकर के आया जाएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।